गौरी जेठानी। अरे अमृता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर अपनी जेठानी के लिए कुछ गरम गरम पका कर लाओ। हाँ हाँ अम्मा जी, अभी लाती हूँ। इतना कहकर अमृता रसोई में चली जाती है, जिसके बाद कोकिला अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे निरंजना बहू, इस समय तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें तो पता है ना कि ये दौर कितना नाजुक होता है। हाँ हाँ माँ जी, मुझे पता है। मैं अब से अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप चिंता ना कीजिए। कोकिला ने 1 साल पहले अपनी दोनों बेटे की शादी एक साथ ही की थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद बड़ी बहू सुंदर और गोरी थी, वो गर्भवती होती है। लेकिन छोटी बहू अमृता प्रेग्नेंट में दिक्कत होती है, जिसके चलते अमृता गर्भवती नहीं हो पाती। कुछ ही देर में अमृता सूप लेकर आ जाती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए सूप लाई हूँ। निरंजना सूप लेती है और अपनी सास से कहती है, दरअसल माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। माँ का फ़ोन आया था और माँ ने कहा था बच्चे के समय मेरे सामने मेरे पति और सुंदर सुंदर बच्चों की फ़ोटो अगर हो तो अच्छा होगा, जो दिखने में गोरे हो, तभी तो बच्चा गोरा पैदा होगा। हाँ हाँ बहू, तुम्हारी माँ ने तो बिल्कुल सही कहा है। चिंता मत करो, कल ही मैं तुम्हारे कमरे में गोरे बच्चों की फोटो लगा दूंगी। हाँ हाँ, ये तो ठीक है। अगर आप अमृता को भी दूर रखो तो अच्छा होगा। कहीं अमृता के काले रंग का परछावा मेरे बच्चे पर ना आ जाए। ये सुनकर अमृता को थोड़ा बुरा लगता है। फिर कोकिला अमृता की तरफ देखती है और उससे कहती है, अमृता, कल से तुम निरंजना के आसपास भी मत भटकना। उसके बाद बेचारी अमृता कमरे से बाहर चली जाती है। कोकिला भी कमरे से बाहर चली जाती है। तभी बाहर कोकिला को अमृता मिल जाती है। अरे बहू, मुझे माफ करना, मैं ऐसा तो चाहती नहीं थी, पर तुम तो जानती हो ना, ये हमारे घर का पहला बच्चा होगा। मैं ऐसा नहीं चाहती कि बड़ी बहू को किसी भी तरह के कोई तकलीफ हो। कोई नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहकर अमृता घर के कामों में लग जाती है। देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन अमृता रसोई में खाना बना रही होती है कि अमृता खाना बनाते बनाते रसोई में बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ से मोहित आ जाता है। अरे अमृता, अरे तुम्हें क्या हो गया? उठो उठो अमृता, तुम्हें क्या हो गया? अमृता को इस हालत में देखकर मोहित बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और अपने गोदी में उठाकर अमृता को हॉस्पिटल ले जाता है। और वहाँ पर उसका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद डॉक्टर मोहित के पास आता है और उससे कहता है, अरे मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है और आप पापा। डॉक्टर की बातें सुनकर मोहित बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी पत्नी अमृता से कहता है, मुबारक हो तुम्हें, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता बनने वाला हूँ। आखिरकार तुमने मुझे ये दिन दिखा ही दिया। मोहित तो बहुत खुश होता है, पर वो जब अपने घर अमृता को लेके आता है और बाकी सबको इस बारे में बताता है तो सब उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अरे तो क्या हुआ देवर जी, सिर्फ गर्भवती तो हुई है, कौन सा तीर मार लिया है? मुझे ही देख लो, मेरा दूसरा महीना चल रहा है। वैसे भी इसका तो हमेशा का ही है, देखना आज तो गर्भवती हो गई है, कुछ दिनों में इसकी तबीयत खराब हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर कोकिला चली जाती है। देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और बेचारी अमृता का पेट कुछ ही दिनों में निरंजना के पेट से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके चलते निरंजना को
कुछ अजीब सा लगता है। वो अपने सास से कहती है, जरा मेरी देवरानी का पेट तो देखो माँ जी, ऐसा लग रहा है जैसे पेट में पत्थर भर लिया है। और दिखा लो डॉक्टर को, असलियत में गर्भवती है भी या नहीं। ये सब मोहित सुन लेता है। जब से अमृता की गर्भवती होने का पता चला है, मैं एक बार भी उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गया। मैं आज ले जाऊंगा उसे डॉक्टर के पास। हॉस्पिटल में भीड़ होने के कारण उन्हें कुछ देर रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद डॉक्टर अमृता का चेकअप करते हैं और बाहर आकर उसकी हालत मोहित को बताते हैं। अरे तुम्हारी पत्नी को तो जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। आज से तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुनकर मोहित बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी अमृता को ध्यानपूर्वक घर ले जाता है। माँ जानती हो, अमृता को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उसका अच्छे से ख्याल रखना है। अरे तो क्या है, बच्चा ही तो है, तेरी भाभी को भी होने वाला है। क्या तूने कभी उसके बारे में कुछ सोचा है? अमृता को बोल जल्दी से कुछ बनाकर तेरी भाभी को खिला देगी, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कोकिला ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद मोहित खुद ही रसोई में जाकर अपनी पत्नी के साथ अपनी भाभी के लिए भी खाना बनाता है और अपनी भाभी को सबसे पहले खाना देता है और उसे अमृता के जुड़वा बच्चे के बारे में भी बताता है। ये सुनकर निरंजना अंदर ही अंदर जलने लगती है। मोहित उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। अजी आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे बता देते, मैं खुद ही कर देती। अरे तुम मेरे बच्चों को जन्म देने वाली हो, अब मैं तुम्हारा ख्याल भी ना रखूं। ये सुनकर अमृता बहुत खुश हो जाती है कि तभी निरंजना वहाँ आ जाती है। अरे देवरानी, तुम यहाँ मेरे देवर से सेवा करवा रही हो, क्यों? तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है? ऐसा कहकर निरंजना वहाँ से चली जाती है, जिसके चलते अमृता ये सब सुनकर अपना खाना भी अधूरा छोड़कर निरंजना के काम करने चली जाती है। उसको जुड़वा बच्चे क्यों हो रहे हैं? इससे अच्छा हो तो कोई हादसा हो जाए जिसके चलते उसके दोनों बच्चे उसके पेट में ही मर जाए। निरंजना ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके बिस्तर के बराबर वाले टेबल पर रखे केले नजर आ जाते हैं। निरंजना उन केलों को खाकर उसके पूरे छिलके कमरे के इधर उधर फेंक देती है। बेचारी मेरे कमरे में मेरी मदद करने आएगी और मेरे कपड़े अलमारी में रखते रखते उसका पैर केले के छिलके पर पड़ेगा और ये फिसलकर नीचे गिर जाएगी, जिसके चलते उसके दोनों बच्चे उसके पेट में ही मर जाएंगे। निरंजना ऐसा कहकर खुश हो रही थी कि इतने में अमृता पिलो के कवर उसके कमरे में रखने के लिए आती है कि तभी उसका पैर केले के छिलके पे पड़कर वो निरंजना के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे दोनों के लिवर पेन और पेट में दर्द शुरू हो जाता है और घर के सारे सदस्य उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां बड़े बहू निरंजना का बच्चा मर जाता है, लेकिन काली देवरानी का दोनों जुड़वा बच्चे एकदम सही सलामत थे और सुंदर गोरे होते हैं। बेचारे निरंजन अपनी गलती का पछतावा करते हुए रो रही थी। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने घमंड के चलते अपनी देवरानी का बुरा सोचा, उल्टा मेरा ही बुरा हो गया। ये सब कोकिला सुन लेती है। निरंजना अपनी गलती अपनी सास को बताती है, जिसके चलते कोकिला को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। वह भी अमृता की काले रंग के वजह से उसे बहुत बुरा भला कहा था। तभी अमृता उन दोनों को बुलाती है। माँ जी, निरंजना दीदी, जल्दी आओ बाहर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। निरंजना और कोकिला बाहर आते हैं। माँ जी, जेठानी जी, हम दोनों ने सोचा है कि हम दोनों 2 बच्चों का पालन कैसे करेंगे, इसलिए जेठानी जी मैं चाहती हूँ कि हमारा एक बच्चा आप रख लो, आप एक बहुत अच्छी माँ बन सकती हो। निरंजना बच्चे को पाकर बहुत ही खुश होती है। अमृता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए कुआं खोदा था
पर मैं उसी में ही गिर गई। जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं तो आपको पहले ही माफ कर चुकी हूँ। आज से एक बच्चा आपका और एक बच्चा मेरा। उस दिन के बाद से अमृता की घमंडी जेठानी का घमंड चूर चूर हो जाता है और वह अपनी देवरानी के साथ अच्छे और खुशी से रहने लगती है।